हमारे ससुर जी के पास में बहुत सारा है, वो हमको कभी कुछ नहीं देते। जब देखो जब ननद को दे देती हैं, बड़े भैया को दे दे, छोटे भैया को दे दे, मंजिले को दे दे, संजिले को दे दे, वो हमको नहीं देते हैं। हमारी सास के पास बहुत सारा है, वो हमको कभी कुछ नहीं देती है। कभी अंदाजा लगाना, तुम्हारी सास के पास बहुत सारा है, वो तुमको कभी नहीं देती है। तुम्हारे पास भी तो अलमारी में बहुत सारा है, तुम कब अपनी सास को एक साड़ी दे देती हो? हम दूसरे से आस लगा रहे हैं, और जब जब हमने संसार वालों से आस लगाई, वो आस टूटी है। तुम परमात्मा से ये कहना, हमारी सास किसी को भी सामान दे दे, हमारा ससुर किसी को भी दौलत दे दे, हमें कोई मतलब नहीं। भोलेनाथ, मुझे मेरे भाग्य का देना, दूसरे के भाग्य का रहता है तो चले जाता है, अपने भाग्य का टिकता है। दूसरे के भाग्य का मिलेगा तो वो चले जाएगा, पर अपने भाग्य का टिक जाएगा, अपने भाग्य का रहेगा। एक दूसरे की गाड़ी में बैठकर छत्रपति संभाजी नगर आना और एक अपनी गाड़ी में बैठकर, अपने भाग्य का धन अपना होता है, फिर कहीं पर भी कूद जाओ पता ही नहीं पड़ेगा। दूसरे के भाग्य का धन इकट्ठा करोगे, दूसरे की दौलत एकत्रित करोगे, दूसरे के भाग्य का धन इकट्ठा करोगे, चोरी का धन आ गया, चोरी का सामान आ गया, चोरी का ये आ गया, चोरी का वो आ गया, दूसरे को छल कर लिया है, किसी को दुख देकर लिया है, किसी को कष्ट देकर लिया है, तो वो सुख का अनुभव नहीं है हमारा, वो आनंद का अनुभव नहीं है। अपने खुद का। एक बूढ़ी माँ, 85 साल की बूढ़ी माँ यहाँ कहीं कथा सुनने के लिए रोज आती है दूर से, पाँव में चप्पल पहनकर नहीं आती, जूता पहनकर नहीं आती। कल एक कार्यकर्ता बता रहा था कि गुरुदेव, एक बूढ़ी माँ को हमने उसके पाँव में चिंदी लपेटी हुई थी पंजे में, और पॉलीथीन लगी हुई थी, पन्नी और चिंदी लपेटी। तो कार्यकर्ता ने उनसे कहा, माँ चलो, कहाँ जा रही हो? कथा में। चलो ये चप्पल लो हमारी, पहन लो और चले जाओ। तो 85 साल की बूढ़ी माँ कहती है, सियोर वाला महाराज आया है और मैं चप्पल पहन के कथा में जाऊंगी? 85 वर्ष की वो बूढ़ी माँ कह रही है, कथा सुनने को कह रहा है, धूप बहुत हो रही, गर्मी बहुत पड़ रही, तुम नंगे पैर जा रही हो। प्रदीप जी जायसवाल विधायक जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र के जो लोग हैं वो बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े। कभी कभी हमारी भी आंख में आंसू आ जाते हैं आप लोगों का भाव देखकर। एक तो गांव की वीडियो किसी ने हमारे पास में भेजी, जिनके घर में कच्चे मकान है, घास के कवेलू के झोपड़े, और घर के बाहर 4-4 ईंट लगाकर उस पे लोग रोटी बना रहे हैं, और उनके साथ में कुछ लोग दाल बना रहे हैं, बेसन बना रहे हैं। हमको ऐसा लगा कि उनके घर में तो खुद भोजन इतना नहीं होगा, झोपड़ा ऐसा दिख रहा है, पर 5-5, 6-6 गांव की माताएं रोटी बनाकर, सब्जी बनाकर, जिस गाड़ी से कथा सुनने आ रही हैं उसमें स्टील के डब्बों में भर भर कर लाकर यहाँ लोगों को खिला रहे हैं। ऋषिकेश
जायसवाल जब कथा लेने के लिए सीहोर गए तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव से कहना छत्रपति संभाजी नगर में कुछ मिले ना मिले पर लोगों का दिल बड़ा मिलेगा, ये निश्चित है। आओ पानी की बोतल जिसकी कीमत बाजार में 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए होगी, छत्रपति संभाजी नगर की इस कथा में यजमान परिवार ने तो पानी की बोतल बढ़वाई, साथ में इस नगर के दानदाताओं ने इतना पानी बढ़वाया, इतना पानी की बोतल बढ़वाई कि लोग ले नहीं रहे थे। इतनी पानी की बोतल फेंक कर दे रहा है, लेकर हाथ में बढ़ाते जा रहे, देते जा रहे, ले साहब, ले साहब, ले साहब। कभी कभी बड़ा स्मरण आता है, बड़ा चित्तवृत्ति में आता है कि आप लोग पानी की बोतल लोगों को बांटते रहे, और कभी कभी हमको भी हमारे आप में दुख होता है। आप सब सीहोर आए और आपको नहाने के लिए भी एक डब्बा पानी का भी 50 रुपए शुल्क देना पड़ा, तो उसका दुख होता है अंदर से। ये दुख कहता है, कभी कभी मन में सोचते हैं, अंदर से कचोटता है। आपके भीतर लुटाने का भाव है। गांव गांव से आई हुई माताएं अपने साथ में पन्नियों में रोटियां भरकर और अचार लेकर आई, और जहां बैठती थी वहीं 25 लोगों को 2-2 रोटी और अचार बांटती रही। देखकर आनंद की अनुभूति होती है। और मेरा निवेदन है, जहां भी शिव महापुराण की कथा हो, आपने लुटाया है, लुटाया। जिस बच्चे से इतना प्रेम करती है, स्नेह करती है, शादी होने के बाद बहू आ जाती है और अब 1 मिनट में अपने बेटे को भी बहू के हवाले कर देती है नारी, वो नारी कोई साधारण नहीं हो सकती। नारी का जीवन बड़ा विचित्र जीवन, बड़ा विचित्र, बड़ा विचित्र। रोती भी है, मुस्कुराती भी है, आए हुए अतिथि का सम्मान भी करती है, कोई भूखा ना जाए इसलिए रसोई घर में गर्मी में पसीना भी बहा लेती है, और कोई भूखा ना सोए तो तगाड़ी उठाकर मेहनत भी कर लेती है। पति के साथ कदम से कदम मिलाकर खेत में काम भी कर लेती है। पति खेत में थक कर थोड़ी देर लेट भी जाता है, पर नारी थक कर लेटती नहीं, वो और आगे बढ़कर काम करती रहती है। वो भारत की नारी होती है, भारत की। संघर्ष का जीवन। एक विदेश में एक संत
घूमने के लिए गए, भारत के संत घूमने के लिए गए और भारत के संत ने देखा एक पत्नी का पति मर गया, पति मरा, कब्र में उसको दबाया, पत्नी विदेश की पति की कब्र पर पंखा कर रही है, पति की कब्र पर पंखा कर रही है, वो विदेश की नारी। भारत के संत को अच्छा लगा, भारत के संत ने नारी को प्रणाम करा, आप तो हमारे भारत की नारी से भी बढ़कर नारी हो। भारत की नारी पति मरता तो उसके साथ सती हो जाती है, पर विदेश की नारी तुम तो धन्य हो, पति मर गया तो उसकी कब्र पर पंखा कर रही, पति मर गया उसकी कब्र पर पंखा कर रही हो, तुम भारत की नारी से भी बड़ी नारी हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। पूछा तुम अपने पति की कब्र पर पंखा क्यों कर रही हो? वो विदेश की नारी कहती है हम पति की कब्र पर पंखा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ की विदेश की ऐसी रीति है, जब तक पति की कब्र सूखे नहीं तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये विदेश की दशा है, विदेश की नारी पति की कब्र को सूखने का इंतजार करती है, भारत की नारी पति के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलने की सामर्थ्यता रखती है। सामर्थ्य